नमस्कार, आप देख रहे हैं येलो छवि न्यूज़ और हम बता दें कि बोकारो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जी हां, घटना हरला थाना सेक्टर 9 की बताई जा रही है। इस बार लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक अधेड़ उम्र का इंसान जो कभी अपने आप को माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मैनेजर तो कभी दारोगा कभी पुलिस वाला बताकर एक नाबालिग को अपने झांसे में लिया, उसकी मां से किसी तरह से बातें की और शादी तक का मामला तय कर लिया था। जी हां, हम बता दें आपको कि नाबालिग से शादी जयमाल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी के अज्ञात सूचना देने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो वह अधेड़ इंसान अचानक से मंडप से गायब हो जाता है और गुम हो जाता है। पुलिस ढूंढती रह जाती है और वो वहां से फरार हो जाता है। ये जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस तरह से लव जिहाद से बोकारो पुलिस ने एक नाबालिग को बचा लिया है। लड़की की मां और सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार से जानेंगे क्या है यह पूरा मामला। आइए देखते हैं क्या हुआ है, आप बताइए तो थोड़ा। बेटी के साथ क्या हुआ है? क्या होगा सर, देखिए हम शुरू से कहानी बताएं। हाँ। जैसे कि हम ना छोटा मोटा लोन लेते थे, ठीक ना सर। उसके बाद में लोन लेते थे ना तो वो बोले ना कि दीदी आपका घर कहाँ है। तो हम बोले मेरा घर नावागढ़ चट्टी है। तो ये भी बोल रहे हैं कि मेरा घर भी नावागढ़ चट्टी है। तो हम बोले कि हम तो आपको कभी देखे नहीं है। तो बोल रहा है नहीं ना, हम छोटे में ही निकल गए थे, तो बोल रहे थे। उसके बाद में बोला कि आपको लोन चाहिए। हम बोले हाँ हमको लोन चाहिए। तो हम बोले ना कि सर पहले सर जानते हम क्राइम में फंस गए थे, हम थाना पर भी गए थे। तो बोला कि वो क्या करेंगे, वहाँ भी हम गए थे। वहाँ पर क्या कहता है आगे में एक मिनट वहाँ पर भी गए थे तो वहाँ नहीं सुने। उसके बाद हम चुपचाप लगा दिए। उसके बाद में क्या हुआ ना कि अचानक ये फिर हमको भेटा गए। तो क्या बोले ये क्या बोले कि हम आपको लोन दिला देंगे। तो लोन भी नहीं दिलाए हम। और उसके बाद क्या बोला अपना बेटी से? बोले कि हम बोले कि भैया हम मेरा बेटी का काम लगा दीजिएगा। तो ये बोले हाँ लगा देंगे। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि बोले कि लगा देंगे। उसके बाद में नहीं लगाए काम, नहीं लगाए। कल क्या हुआ? कल क्या हुआ सर लोग आए हैं, हम भी उधर गए थे। तो उसके बाद में देखे सर को, और बाद में उनको बैठने बोले, और बाद में धसक गए। तो कल आपका बेटी से शादी करने आया था क्या? हाँ। तो पहले से तय था ही? हाँ पहले ही से तय था। कौन तय करवाया था, कौन करने आया था, वो सब बताइए। यही का सब अगल बगल वाला। क्या कौन लड़का था शादी करने जो आया था? किसका नाम लेंगे पहले बताइए तो। क्या बोला तुमको, क्या बोल के ऐसे तुमसे शादी कर रहा था? क्या बोल के किया? तुम बताओ ना। हाँ। कोई नहीं है, बिंदास बोलो। हाँ बोलो। बताओ अपना नाम क्या बताया? संजय का सेरा बताया। हाँ, क्या बोल के फिर शादी किया? कैसे तुम लोग को डराया था क्या कुछ? नहीं, मम्मी से ही भेंट हुआ तो मम्मी ही बोली तो घर में फिर सबका आना जाना बंद कर दिया। पढ़ाई बंद करवा दिया था। क्या पुलिस का वर्दी पहन के भी आता था क्या? हाँ, क्या करता था? आके मतलब पुलिस का यूनिफॉर्म में। हाँ। और मतलब दिखाता था कि देखो हम ये हैं वो हैं। तो तुम्हारे साथ शादी हो रहा था? हाँ। तो क्या शादी हुआ कि क्या हुआ, फिर कैसे क्या हुआ? नहीं, जयमाला हुआ उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पिस्टल उस्टल भी लेखा था क्या? हाँ। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है वो किसी कम उम्र नाबालिग लड़की के साथ शादी कर रहा है। इस सूचना के उपरांत हम हरला थाना प्रभारी को सूचित किए, जिसके उपरांत उसका सत्यापन है तो यहाँ से पुलिस पदाधिकारी अपने दल बल के सब गए थे। सत्यापन में यह बात सत्य भी पाई गई कि लड़की नाबालिग है और उसकी शादी उसके परिजनों के द्वारा मिलजुल कर कराया जा रहा था, जिसमें कि एक लगभग 45-50 साल का आदमी शादी कर रहा था। पुलिस जब वहां पहुंची तो वह वहां से भागने में सफल हो गया और जब उनके लड़की के परिजनों से और स्वयं लड़की से पूछताछ किया गया तो इस बात को स्वीकारे कि हाँ हम लोग शादी कर रहे थे। और सुबह में जब हम लोग फिर से इसके विषय में अनुसंधान करने और जांच करने की और अग्रतर कार्रवाई कर रहे थे तो वो आदमी का पता चला है कि चास थाने से भी वो एक 2021 में इसी प्रकार से कुछ फर्जीवाड़ा काम कर रहा था, उसमें वो जेल भी गया है। और अन्य भी उसके आपराधिक इतिहास किस प्रकार के रहे हैं वो हम लोग पता कर रहे हैं। क्या नाम है उस आदमी का और कैसे झांसा देकर ये कर रहा था? वो लगभग जिस प्रकार से जो बच्ची है उसकी परिजनों के द्वारा बताया गया कि 6 महीना पूर्व कोई देना बैंक है वहाँ पे उसके बाहर
वे लोन लेने के लिए गई थी, उसी में जान पहचान हुई थी उसकी। और वो उसका जो लड़की की माँ है उसका कांटेक्ट नंबर लिया था और उसी के बहाने वो फ़ोन पे बीच बीच में बात करता था और घर आना जाना किया और 6 महीने से यहाँ पे रहना भी शुरू किया। और लड़की का जो नानी घर है वहीं पे अपना घर भी बताया वो कि मेरा भी घर उसी गांव में है। तो इन लोग भी उसके चक्कर में फंस गए और अपनी बेटी का शादी करने के लिए रेडी हो रहे थे। सर वर्दी की बात आ रही थी कि वर्दी पहन के हाँ, धमकाया करता था। यह पूर्व में अपने आप को देना बैंक का मैनेजर बताया, जिससे कि वो कहा कि लोन में हम लोग मदद करवा देंगे। लेकिन उस समय जो लोन था वो सैंक्शन हो चुका था, लेकिन बाद में इसने फिर अपना पैतरा बदला और बोला कि हम किसी ज़िले में पुलिस पदाधिकारी हैं और वर्दी और जो पुलिस का जो परिधान होता है उसको पहन के इन लोग को धोखे में रखकर बहला फुसला कर शादी करने का प्रयास कर रहा था। क्या सर वो है क्या? हाँ, अभी हम लोग जांच में जैसा कि हम लोग आपराधिक इतिहास से पता किए हैं वो मुस्लिम समुदाय का ही है और धर्म छुपाकर ही शादी कर रहा था। इसका ओरिजिनल नाम क्या है सर? अभी एक्चुअल नाम नहीं आया है सामने और किसी नाम अगर हम लोग उसका सत्यापित कर लेते हैं तो फिर हम लोग बताएंगे। वर्दी और पिस्टल उस्टल भी दिखा रहा था सर। तो जैसा होगा हम लोग